दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे एमपी टेट हिंदी पेडागोजी के क्लास नंबर 7 रहेगी और टॉपिक रहेगा भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य और बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, वही टॉपिक्स की बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, और मॉडरेट क्वेश्चन भी साथ में करने वाले हैं जो एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस बेहतरीन लाजवाब क्लास को अटेंड करने के लिए। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, यहाँ पे आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका और भाषा के कार्य और बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। पहले हम भाषा शिक्षण में सुनने की भूमिका जान लेते हैं। सुनने की भूमिका में सुनना क्या होता है। सुनना केवल ध्वनि सुनना नहीं होता है, बल्कि अर्थ को समझना भी एक सुनना होता है। तो सुनना क्या है? अर्थ को समझना। इसके महत्व क्या क्या है? महत्व यह है कि भाषा सीखने की पहली सीढ़ी होती है, उच्चारण सुधारने में मदद करता है, शब्द भंडार बढ़ाता है और ध्यान और एकाग्रता विकसित करता है। मतलब सुनने से संबंधित ये महत्व है। यहाँ से प्रश्न इन शब्दों को लेके यही चीज़ें ऑप्शन से आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है इन सभी ऑप्शन को, सभी शब्दों को अपने माइंड के मेमोरी में सेव करते जाना है। सुनना जो होता है कक्षा में उपयोग कैसे होता है, जैसे कहानी सुनाना, कविता गीत सुनाना, निर्देश देना, ऑडियो वीडियो सामग्री, ये कक्षा में उपयोगिता के आधार पर हो जाते हैं। फिर इसमें सुनने में शिक्षक की भूमिका क्या है, यानी आप लोगों की भूमिका क्या है। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, रोचक तरीके से बोलना और बच्चों को सक्रिय सुनने के लिए प्रेरित करना। तो सुनने में शिक्षक को क्या करना है? स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण आपको बच्चे के सामने करना है, रोचक तरीके से आपको बोलना है, कहानी कविता के माध्यम, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। बच्चे उबरा नहीं चाहिए, बच्चे अच्छे तरीके से आपकी आवाज़, आपकी बातों को बच्चे सुने, और बच्चे को सक्रिय सुनने के लिए उन्हें क्या है? प्रेरित भी करना है। ये आप सभी शिक्षकों के लिए है। और बाकी हमारी संस्था की टॉपर नोट्स आ चुकी। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टॉपर नोट्स का डिटेल आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। चलिए, अगला हमारा भाषा शिक्षण में बोलने की भूमिका जान लेते हैं। सुनने के बाद बोलने की भूमिका। बोलना क्या है? बोलना विचारों को मौखिक रूप में व्यक्त कर देना ही बोलना कहलाता है। यानी भाषा शिक्षण में बोलने की भूमिका विचारों को मौखिक रूप में व्यक्त कर देना। इसका महत्व क्या है? बोलने में महत्व क्या है? ये अगर बोलेंगे तो आपके अंदर क्या है? आत्मविश्वास बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा अत्यधिक बोलेंगे आत्मविश्वास बढ़ाएगा, जितना ज़्यादा क्लास अटेंड करेंगे आत्मविश्वास बढ़ाएगा। टॉपर नोट्स आपकी 15 से 20 तैयारी को और मजबूत कर देगा, 15 से 20% तैयारी को और मजबूत कर देगा। यानी आत्मविश्वास बढ़ेगा जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज रखेंगे। संचार कौशल विकसित करेगा, सोचने की क्षमता को मजबूत करेगा। तो बोलने से क्या क्या चीज़ें होती हैं? आत्मविश्वास बढ़ाएगा, संचार कौशल विकसित होगा, सोचने की क्षमता को मजबूत करेगा। प्रश्न आ गया कि किस कौशल की भूमिका में संचार कौशल विकसित होता है, सोचने की क्षमता मजबूत होती है, आत्मविश्वास बढ़ाता है? तो बोलने, भाषा शिक्षण में बोलने की भूमिका में। मॉडरेट क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। हर प्रकार से हमें तत्पर रहना। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार और नमन करते हैं। साथियों, कक्षा में गतिविधियां जान लेते हैं। बोलने में एक संवाद होता है, कन्वर्सेशन की बात करेंगे, वाद विवाद होता है, डिबेट, भूमिका अभिनय, रोल प्ले और कहानी सुनाना। एक कक्षा में गतिविधियां होती हैं। बोलने में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? बच्चों को बोलने को क्या है? अवसर देना है, गलतियों को सहानुभूति से सुधारना और भय मुक्त वातावरण बनाना। ये हमारे शिक्षक की भूमिका है, यानी आप लोगों की भूमिका ये होने वाली है। अब आता है दोस्तों भाषा के कार्य, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके कई कार्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रमुख कार्यों में से पहला कार्य आता है संचारात्मक कार्य। कम्युनिकेटिव फंक्शन होता है। विचारों का आदान प्रदान करना, जैसे बातचीत के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। अर्थात संरचनात्मक कार्य के एग्जाम्पल्स है बातचीत और पत्र, ये हमारे क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। एग्जाम में पूछा गया अव्यक्तात्मक
या अव्यक्ति कार्य के एग्जाम्पल बताइए। तो खुशी और दुख ये अव्यक्ति कार्य के एग्जाम्पल है। अर्थात अव्यक्ति कार्य का मतलब होता है एक्सप्रेसिव फंक्शन, अर्थात भावनाओं की अव्यक्ति। जैसे खुशी और दुख ये भावनाएं के द्वारा ही तो व्यक्त होते हैं। फिर अब पूछा जाएगा सूचनात्मक कार्य का उदाहरण क्या होगा। सूचनात्मक कार्य मतलब इन्फॉर्मेटिव फंक्शन, जानकारी देना। जैसे समाचार, समाचार क्या हो जाएगा, सूचनात्मक कार्य की कैटेगरी पर आ जाएगा। सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन, सामाजिक संबंध बनाना। जैसे अभिवादन, अभिवादन क्या हो जाएगा, एक सामाजिक कार्य हो जाएगा, सामाजिक कार्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। निर्देशात्मक कार्य, डायरेक्टिव जो फंक्शन होते हैं, जैसे आदेश निर्देश देना। जैसे कोई निर्देश दिया दरवाजा बंद करो, ये कौन सा कार्य कहलाएगा, यह निर्देशात्मक कार्य कहलाएगा। फिर अगला है कल्पनात्मक कार्य। ठीक है, इमेजिनेटिव फंक्शन होता है, कहीं इमेजिन कीजिए, तो कल्पना और सृजन करना, ये कल्पनात्मक कार्य है। जैसे कहानी और कविता, कहानी कविता में कल्पना और सृजन होता है, तो कहानी कविता कल्पनात्मक कार्य हो जाएंगे। फिर अगला है कि बच्चे जो है भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। इस टॉपिक से अगर प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, बच्चे की भाषा उपयोग की विशेषता जान लीजिए। अनुकरण के माध्यम से, बच्चा भाषा प्रयोग एक अनुकरण के माध्यम से करता है। बच्चे बड़ों की भाषा की नकल करता है। फिर प्रयोग और त्रुटि के आधार पर, ट्रायल और एरर, यानी गलती करके बच्चा सीखता है, तो भाषा का प्रयोग इस प्रकार से हो सकता है। फिर संदर्भ आधारित सीखना, अर्थात परिस्थिति के अनुसार भाषा सीखा जा सकता है, जैसी परिस्थिति आती है उसके अकॉर्डिंग हमें ढलना चाहिए। फिर सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से भी, अर्थात परिवार और मित्रों से भी भाषा सीखी जाती है। फिर अगला होता है रचनात्मक प्रयोग के द्वारा, नए शब्द और वाक्य बनाते समय भी आप भाषा सीख सकते हैं। तो भाषा सीखने की किसमें, बच्चों की भाषा उपयोग की विशेषताएं हैं, अनुकरण पर, प्रयोग और त्रुटि पर, संदर्भ और आधारित सीखना, सामाजिक अंतरक्रिया और रचनात्मक प्रयोग, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट हो बेहतरीन बेफिक्र आपको कमेंट कर देना है, क्योंकि जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये आपका अपना परिवार है, ये आपका अपना टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। तो अपने परिवार के सभी लोग फैमिली मेंबर हैं, आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और अगला हमें ध्यान देना है कि भाषा सीखने के सिद्धांत जान लेते हैं, शार्ट रूप में जानेंगे। प्रमुख सिद्धांत हमारा है, पहला आता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत जो होता है किसने दिया, स्किनर ने दिया। संज्ञानात्मक का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी, जीन पियाजे जी ने दिया। सामाजिक संस्कृति सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया। यानी भाषा सीखना सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया दोनों होती है। तो अनुकरण का सिद्धांत स्किनर, संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे जी, और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की। हमें क्या समझना है यार, अनुकरण है तो स्किनर पे जाना है, संज्ञान है तो पियाजे पे, और सामाजिक संस्कृत है तो वाइगोस्की। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। माइंड की मेमोरी में A to Z सेव करते जाना है, और एग्जाम हाल में यही काम आने वाला है। अगला प्रभावी भाषा शिक्षण के उपाय बताइए। तो प्रभावी भाषा शिक्षण का उपाय होता है बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है, यह गतिविधि आधारित शिक्षण होती है। प्रश्न आ गया गतिविधि आधारित शिक्षण बताइए, तो बाल केंद्रित शिक्षण होगी, क्योंकि यह वास्तविक जीवन से जोड़ता है, त्रुटियों को सीखने का अवसर और मानना, ये चीज़ें हमें ध्यान देना। चारों कौशल का विकास, अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सुनना जो होता है इनपुट स्किल है, और बोलना आउटपुट स्किल है। भाषा पहले सुनने और बोलने की विकसित होता है, सुनना और बोलना पहले विकसित होगा। और भाषा का अधिगम प्राकृतिक प्रक्रिया। प्रश्न आ गया कि भाषा का अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्राकृतिक प्रक्रिया है। शिक्षक किस प्रकार, शिक्षक एक सहायक के रूप में होता है। अर्थात सुनने से क्या होता है, समझ विकसित होगी, बोलने से अभिव्यक्ति विकसित होगा, भाषा से संचार भाव समाज का माध्यम होगा। भाषा किसका माध्यम है, संचार भाव और समाज का। बच्चे जो है अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं और प्रयोग से सीखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसमें टॉप 20 मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न होंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन मॉडरेट क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है कि भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी। अनुच्छेद लिखना, कहानी सुनाना, व्याकरण अभ्यास, या शब्द रटना। सभी बताइएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट कीजिएगा कि भाषा शिक्षण में
श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? सुनना है। श्रवण कौशल मतलब सुनना, अर्थात कहानी सुनाना इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? नो डाउट। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट जो होता है इंसान को अधमरा बना देता है। न इंसान जी पाता है, न इंसान मर पाता है। इसलिए किसी भी डाउट पे नहीं रखना चाहिए, क्लियर करना चाहिए बातें। अगला प्रश्न है, सुनना और बोलना कौशल का आपसी संबंध क्या है? स्वतंत्र है, विरोधी है, पूरक है या असंबंधित है? सभी लोग बताइए। जी हाँ, सुनना और बोलना जो है ये कौशल आपसी संबंध इनका बताना है। सुनना हम कानों से सुनते हैं और बोलना मुख से बोलते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? आपसी संबंध इनका पूरक है। एक दूसरे के क्या है? ये पूरक है, सुनना और बोलना, क्योंकि दोनों जरूरी चीजें। यदि कोई बच्चा भाषा में त्रुटियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपकी नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं। खुद सोचिए, यदि कोई बच्चा त्रुटि करे, गलती करे, तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, अनदेखा कर देंगे, सुधार कर प्रोत्साहित करेंगे या कक्षा से बाहर निकालेंगे? अब यहाँ पे समझना है, दंड देना निगेटिव है, अनदेखा करना निगेटिव है और कक्षा से बाहर निकालना है। इस शिक्षक की तीनों चीज़ें निगेटिव है। तो शिक्षक के लिए पॉजिटिव सकारात्मक क्या है? सुधार कर उन्हें प्रोत्साहित करना। अर्थात यदि कोई बच्चा भाषा में त्रुटियां करे, गलती करे, तो शिक्षक को सुधार कर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल बेटा, गलतियां होती हैं, गलती से सीखोगे, बस इसी तरह आगे बढ़ते रहो, गलती में सुधार लाते रहो। अगला प्रश्न, भाषा का सामाजिक कार्य किससे संबंधित होता है? नियम बनाना, संप्रेषण और संबंध, लिखना या परीक्षा? सभी बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, भाषा का सामाजिक कार्य जो संबंधित होता है वह संप्रेषण और संबंध हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, बिल्कुल आपको कमेंट कर देना है। जयसवाल सर आप सभी का वेलकम, अभिनंदन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि बच्चों में बोलने का कौशल विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? रटाना, समूह चर्चा, लिखवाना या परीक्षा लेना? और आपको पता है इस चैप्टर से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो बच्चे में बोलने का कौशल विकसित करना है, उसके लिए सबसे प्रभावी तरीका बताइए। बोलना है तो सबसे ज्यादा समूह चर्चा। अगर बच्चे में बोलने कौशल का विकास करना है तो सबसे प्रभावी तरीका पे समूह चर्चा इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा समूह में बैठेगा, खुलेगा, बेहतर तरीके से बोलेगा, एक दूसरे से बच्चे समझेंगे भी, देखेंगे भी। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, भाषा अधिगम में प्राकृतिक वातावरण का क्या महत्व होता है? कोई महत्व नहीं है, सीमित महत्व है, अत्यधिक महत्व है या केवल परीक्षा के लिए? कोई महत्व निगेटिव है, केवल परीक्षा हो जाएगा। अब बचते हैं दो, सीमित होगा या अत्यधिक होगा। भाषा अधिगम में प्राकृतिक वातावरण, तो अधिगम में सीखने के लिए प्राकृतिक वातावरण अत्यधिक महत्व रखता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अत्यधिक महत्व इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा बेहतर इन्वायरमेंट होगा, बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। कई बार हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं, आप लोगों को शेयर कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा का व्यक्तिगत कार्य क्या होता है? समाज से जुड़ना, विचार व्यक्त करना, नियम बनाना या अनुशासन होता है? तो मेरे प्यारे मित्र, भाषा का व्यक्तिगत जो कार्य होता है वो विचार व्यक्त करना होता है। प्रश्न आ गया एग्जाम में कि भाषा का व्यक्तिगत कार्य क्या होगा, तब आपका जवाब होना चाहिए विचार व्यक्त करना ही भाषा का व्यक्तिगत कार्य होता है, क्योंकि विचार जो व्यक्त करेगा वह खुद व्यक्तिगत करेगा। सभी लोग समझ गए? अगला प्रश्न, बच्चों के भाषा विकास में अनुकरण का क्या स्थान है? कोई नहीं, महत्वपूर्ण है, सीमित है या बाधक है? सभी लोग बताइए। तो बच्चों के भाषा विकास में अनुकरण का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चा अनुकरण के माध्यम से ही सर्वप्रथम सीखता है। बच्चा अनुकरण अर्थात दूसरों अपने से बड़ों की नकल करके सीखता है, उसी को ही हम अनुकरण करना कहते हैं। सभी लोग समझ गए? नो डाउट। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, कक्षा में भाषा सीखने के लिए सबसे अनुकूल वातावरण कौन सा होता है? मौन वातावरण, संवेदात्मक वातावरण, कठोर अनुशासन या परीक्षा केंद्रित होती है? तो आपने कई बार देखा होगा कि कक्षा में सीखने के लिए सबसे अनुकूल जो वातावरण होता है वह सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? संवादात्मक वातावरण।
संवादात्मक वातावरण इसलिए होगा क्योंकि भाषा सीखना है। बच्चे जब एक दूसरे को संवाद करेंगे, भाषा में बोलेंगे, किसी टॉपिक पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो बच्चे में भाषा सीखें एक दूसरे को। तो संवादात्मक वातावरण अनुकूल वातावरण माना जाता है कक्षा में भाषा सीखने के लिए। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? दंड देना, गलतियां ढूंढना, सीखने की प्रक्रिया समझना या अंक देना। देखिए, उत्तर तो आपने जान लिया ऑलरेडी कि सीखने की प्रक्रिया होगा, लेकिन भाषा में त्रुटियों का विश्लेषण करना भी जरूरी है कि भैया गलती हो कहाँ रही है, क्यों गलती हो रही है, विश्लेषण करिए उसका। जब विश्लेषण कर देंगे तो बच्चे फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो भाषा सीखने में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य होता है सीखने की प्रक्रिया समझना। सभी लोग समझ गए? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चे भाषा का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए करते हैं? परीक्षा पास करने के लिए, संप्रेषण के लिए, नियम याद करने के लिए या लिखने के लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? सभी लोग बताइए। बच्चे जो भाषा प्रयोग मुख्यतः है किसके लिए करते हैं? तो बच्चे भाषा प्रयोग मतलब संप्रेषण के लिए, बोलचाल के लिए करते हैं। तो भाषा का प्रयोग किसके लिए होता है? संप्रेषण के लिए होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सक्रिय अधिगम भाषा शिक्षण में क्या अर्थ होता है? जो सक्रिय अधिगम होगा भाषा शिक्षण में अर्थ क्या होगा? देखिए, प्रश्न को समझ। सक्रिय मतलब चलायमान है, रनिंग में है। तो चुप रहना, भागीदारी करना, केवल सुनना या केवल लिखना। अब आप खुद समझिए, आपको क्या समझना है? चुप रहना निगेटिव है, केवल सब तो निगेटिव हो जाते, केवल सुनना, केवल लिखना, तो बचता हमारा सेकंड ऑप्शन। अर्थात सक्रिय अधिगम भाषा शिक्षण में अर्थ क्या हो जाएगा? भागीदारी करना। सक्रियता का मतलब होता है भागीदारी, जिंदा रहें, रनिंग में बने रहना, जिंदा बने रहना। ठीक है ना? तो चीजों को समझते जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बोलने की क्षमता के विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक सहायक होगा? परीक्षा, संवाद, रटना या अनुशासन? सभी लोग बताइए। जी हाँ, बोलने की क्षमता के विकास में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है वह कहीं ना कहीं बोलना अर्थात संवाद की बात होती है। तो बोलने की क्षमता में विकास कारक जो सबसे सहायक होगा वह संवाद इज द राइट आंसर हो जाए। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया वह हमारा यहाँ पे सही हो जाए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? अक्सर आपने देखा होगा जो भाषा शिक्षण होती है उसमें शिक्षक की भूमिकाएं भी महत्वपूर्ण होती है। तो उसमें शिक्षक की भूमिका नियंत्रक के रूप में, मार्गदर्शक, परीक्षक, दंडात्मक। तो मैंने जब पढ़ा रहा था आपको बताया था कि शिक्षक की भूमिका किस रूप में होना चाहिए? मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले से चीज़ें शेयर कर दी थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी थी कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। भाषा का संज्ञानात्मक कार्य क्या होता है? मनोरंजन, सोचने में सहायता, लिखना या पढ़ना? सभी बताइएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। साथियों, भाषा का संज्ञानात्मक कार्य पूछा गया है। संज्ञानात्मक कार्य का मतलब होता है संज्ञान में लेना अर्थात सोचने में सहायता करना। तो भाषा का संज्ञानात्मक कार्य सोचने में सहायता करना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं, सारे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों को भाषा सीखने में अधिक अवसर देने का क्या प्रभाव होगा? बच्चों में भ्रम आएगा, भाषा विकास होगा, अनुशासनहीनता आएगी या समय की बर्बादी होगी? तो आप जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि बच्चों को भाषा सीखने का जहाँ पर अवसर देंगे तो कहीं ना कहीं वह भाषा विकास बेहतर होगा। अवसर देने से ही बेहतर चीज़ें होती है और विकास होता है। मौका देना बहुत जरूरी है साथियों। अगला प्रश्न है, भाषा के प्रयोग का सर्वोच्च माध्यम क्या होता है? किताब, संवाद, परीक्षा या नोट्स? सभी बताइए। सारे पॉजिटिव ऑप्शन हैं, लेकिन सर्वोत्तम माध्यम पूछा गया है। उत्तम में उत्तम अर्थात सर्वोत्तम वह हो जाएगा संवाद। तो भाषा का प्रयोग का सर्वोत्तम माध्यम संवाद होता है। संवाद के माध्यम से बेहतर तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में बच्चे अधिक बोलते हैं तो इसका क्या अर्थ होगा? अनुशासनहीनता, सक्रिय अधिगम, कमजोरी या समस्या? अब देखिए, यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। यहाँ पे दिया गया कि कक्षा में अधिक बच्चे बोल रहे हैं, अर्थात बच्चे बोल तो रहे हैं, उनमें बोलने के कौशल का विकास तो हो रहा है, अर्थात सक्रिय अधिगम हो रहा है। यदि बच्चे बोल रहे हैं तो इसका अर्थ ही होगा सक्रिय अधिगम। सभी लोग समझ गए? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
साथियों, भाषा सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व होता है? कम होगा, अधिक होगा, नहीं होगा, सीमित होगा? तो भाषा सीखना है तो प्रेरणा का महत्व अधिक होना चाहिए, तभी बच्चा बेहतर होगा। उनके अंदर प्रेरणा अधिक लाइए, सीखने के लिए अधिक लाइए, तभी बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि भाषा शिक्षण में रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, भाषा विकास, अनुशासन या परीक्षा? तो भाषा शिक्षण में रोल प्ले का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है? रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य ही होता है भाषा का विकास करना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सरोपर ही है। सिलेक्शन टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है साथियों, बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं। नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे नंबर कर देना है 9630689598। इसमें टॉपर नोट्स का आपको डिटेल मिल जाएगा। जो हमारी टॉपर नोट्स बनाई गई पिछले ईयर में, जो हमारे 10 से 12 शिक्षक सिलेक्शन पा चुके हैं, कौन कौन से उन्होंने टॉपिक बेहतर तरीके से पढ़ा था, कहाँ से पिछली बार पूछे गए थे, उन टॉपिक्स को कवर किया गया है। इसलिए बोलते हैं 15 से 20% तैयारी आपकी और बेहतर होने वाली है टॉपर नोट्स में। तो समय को सदुपयोग करिए, नोट्स लीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए, बेहतर प्रिपरेशन कीजिए और सिलेक्शन पाइए, अपने सपने को साकार कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।